नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेगा, जो कि हर एग्ज़ाम में जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और अभी जो क्वेश्चन देखेगा इससे आपको 1 क्वेश्चन देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा और बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है और ये बहुतों बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, वो धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति क्या है, ये चीज़ प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए इसमें से धारा की दिशा में दिया हुआ और धारा के विपरीत दिया हुआ, तब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि धारा की गति क्या है। तो धारा की दिशा में दिया हुआ है, तो धारा की दिशा का मतलब है कि डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ चाल। डाउन स्ट्रीम को आप x प्लस वाई समझिएगा, ठीक है। जहाँ पे x क्या होगा, तो x होगा नाव की चाल, नाव की चाल शांत जल में, नाव की चाल। और इसमें से y क्या होगा, तो y को आप बोलिएगा धारा की चाल, धारा की चाल। एक क्वेश्चन समझ जाइए, उसके बाद कुछ नहीं लिखना है। तो जहाँ पे y क्या हो गया, तो धारा की चाल। अब इतना दूर तक आपको पता चल गया। ds का मतलब डाउन स्ट्रीम, ये दिया हुआ है क्या, तो ये दिया हुआ है आपको क्या, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, जल्दी से हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा की गति से, तो अप स्ट्रीम में दिया हुआ, अप स्ट्रीम में चाल दिया हुआ। अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ। तो जहाँ पे x क्या है, शांत जल में नाव की चाल, और y क्या है, धारा की चाल है। अब देखिए ये प्रश्न में दिया हुआ था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तब इसमें से पूछा गया था धारा की गति क्या है। तो धारा की गति क्या होता है, y का वैल्यू पूछा गया। तो y कैसे निकलेगा, तो देखिए ये दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे योग दिया हुआ, योग दिया हुआ, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। तो याद करिए, जब योग और अंतर दिया हुआ रहता है, जिसमें से बड़ा वैल्यू निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। छोटा वैल्यू अगर निकालना रहता है, योग और अंतर दिया हुआ रहता है, तो क्या करते हैं, माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, धारा की गति क्या है, मतलब कि y पूछा गया। y कैसे, छोटा वैल्यू पूछा गया, यही ना छोटा वैल्यू है, तो y का वैल्यू पूछा गया। तो क्या करिएगा, घटा के 2 से भाग, तो ये दोनों को घटाइएगा, घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा। तो 11 में से 8 को घटा दीजिएगा, तो 8 को घटाइएगा तो 3 होगा, और 3 को भाग लगाइएगा किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा सी। अब तो ये रहा बात कि इतना देर लग गया समझने में, जब एग्जाम में रहिएगा अब समझ गया, तो इसको जल्दी से कैसे करिएगा, तो एग्जाम में देखिए यही प्रश्न रहेगा, तो जल्दी से ऐसे कर दीजिएगा। तो कैसे, तो एग्जाम में आपको ये करना है, दिया हुआ है धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में दिया हुआ है, तो दोनों को क्या करना है, घटाना है, क्योंकि एक बार योग दिया हुआ है, एक बार अंतर दिया हुआ था। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 को 2 से भाग लगाइएगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा 1.5। तो इसीलिए बोले था पहला क्वेश्चन है, इसीलिए समझने में थोड़ा समय लग गया। अब जब समझ गए हैं तो इतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन में आपको समय नहीं लगेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन को कैसे पूछा गया और कितना फास्ट आप करिएगा। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है
यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति क्या है, मतलब कि y का वैल्यू पूछा गया। तो देखिए शांत जल में वहाँ पे चाल दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए। अब देखिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब क्या दिया हुआ है, अप स्ट्रीम में दिया हुआ। अप स्ट्रीम को कैसे लिखे थे, तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई। अब देखिए दूरी दिया हुआ है कितना, 20 किलोमीटर, और समय से जब भाग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। तो 20 को 4 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 20 को 4 से भाग लगाइएगा तो ये निकल जाएगा कितना, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। क्या निकल गया, तो ये आपका निकल गया अप स्ट्रीम में चाल निकल गया। अब देखिए इसमें से पूछा गया है धारा की गति क्या है, मतलब कि y का वैल्यू पूछा गया। तो y कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे x दिया हुआ, तो इधर 20 रहेगा, 20 जाके उधर घट जाएगा 5 में, तो कितना निकल जाएगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 15 कहाँ दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करिएगा तो ये जो लिख रहे हैं इतना लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और फास्ट बनेगा। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे पूछा गया और कितना जल्दी करिएगा। यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, मतलब कि यहाँ पे y का वैल्यू पूछा गया। तो देखिए इसमें से आपको दूरी दिया हुआ है, क्या दूरी दिया हुआ है, 2 घंटे का समय लगता है कब, धारा के विपरीत दिशा में। तो क्या करना पड़ेगा, चाल निकालना पड़ेगा। तो देखिए चाल निकालते हैं, तो विपरीत निकालिएगा तो मतलब कि डाउन अप स्ट्रीम में निकालिएगा। अप स्ट्रीम को अभी लिखे थे क्या, तो अप स्ट्रीम को लिखे थे x माइनस वाई। तो दूरी को भाग लगा दीजिएगा किससे, समय से लगाइएगा तो चाल हो जाएगा। तो 7 को भाग लगाइएगा 2 से तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, तो स्पीड निकल गया। अब देखिए अथवा लिखा हुआ 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम को लिखे थे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जिसमें से 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, तो 2 घंटा। 15 को 2 से भाग लगाएगा तो कितना निकल जाएगा, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में बोला गया कि धारा की गति क्या है, मतलब कि y पूछा गया है। तो y पूछा गया है, तो अभी y निकालने के लिए क्या बताए थे, छोटा वैल्यू जब योग और अंतर दिया हुआ रहता है तो घटा के 2 से भाग। तो जल्दी से घटा दीजिएगा, तो 7.5 में से 3.5 को घटाइएगा तो 4 होगा। 4 को 2 से भाग लगाइएगा तो कितना निकल जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरह से आपको फास्ट करना है। जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो यही वाला स्टेप होगा। ये कब होगा, जब आप पूरा प्रैक्टिस में रहिएगा तब। तो अभी तो शुरू में सीख रहे हैं तो इसलिए आराम से इसको सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। और जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं बहुतों बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा हुआ है, एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी के धारा की दिशा में क्या होगा, नदी के धारा की दिशा में आपसे पूछा गया है गति। तो देखिए इसमें से क्या दिया हुआ है, तो देखिए विपरीत दिशा में लिखा हुआ एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में दिया हुआ मतलब कि
आपको दिया हुआ है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ था। x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। और फिर आगे लिखा हुआ है स्थिर जल में, मतलब कि x का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो y निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा? तो x का वैल्यू यहाँ पे 55 रखेगा, 55 जाके उधर घटेगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम चाल दिया हुआ था, उससे फिर शांत जल में दिया हुआ था, तो उससे आप क्या कर लिया? निकाल लिया y का वैल्यू। y का वैल्यू मतलब धारा की चाल निकाल लें। आप देखिए क्या बोला गया है, नाव की गति नदी की धारा की दिशा में। धारा के दिशाओं का मतलब क्या? तो डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो देखिए x का वैल्यू है यहाँ पे 55 और y निकालें कितना? तो y का वैल्यू निकालें 15। जल्दी से जोड़ दीजिएगा 55 और 15 को, तो कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, और बहुत दो बार रहता है। चलिए देखिए ये अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इसको भी वैसे ही सॉल्व करिएगा जैसे पीछे किए थे। तो देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी बहुतों बार आया हुआ है। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। धारा की गति क्या है? यहाँ भी धारा की गति पूछा गया है, मतलब कि y का वैल्यू पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग है। जो पहले देखे थे बेसिक है, अब बेसिक है, बस समझ गया तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, मतलब कि x का वैल्यू दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब देखिए फिर क्या हुआ है, याद करिए जब टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे जब दूरी समान रहता है, जब दूरी समान रहता है तो क्या करते हैं, समय दिया हुआ रहता है तो उसको पलट देते हैं तो चाल में बदल जाता है। अगर चाल दिया हुआ रहता है तो उसको पलट देते हैं तो समय में बदल जाता है। ये चीज़ आपको मालूम है? नहीं मालूम है? जो नया है तो ध्यान से देखिए। जब दूरी समान रहेगा, यहाँ से यहाँ दूरी अगर समान है, अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है x रेशियो y, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो हो जाएगा y रेशियो में x। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये पहले भी बता दिए हैं टाइम डिस्टेंस में, तो अब तो पता चल गया। जब दूरी समान रहता है, समय दिया हुआ रहेगा तो पलट दीजिएगा तो चाल, और चाल दिया हुआ रहेगा तो पलट दीजिएगा तो समय में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने की का 2 गुना समय लगता है। कहने का मतलब है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो दिया हुआ ये समय दिया हुआ, अप स्ट्रीम इसको कर देते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि कम समय लग रहा है, लेकिन अप स्ट्रीम में ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि धारा के विपरीत में आएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो समय का रेशियो दिया हुआ है टाइम का, तो टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है? तो ये 1 है, तो ये है कितना? तो 2 है। तो देखिए जब दूरी समान रहता है, पलटते हैं तो स्पीड में बदल जाता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? तो 2 रेशियो में 1 हो जाएगा। 2 रेशियो में 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, शांत जल में 9 की चाल, तो अभी बताए थे। तो देखिए दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग, तब ना x निकलता है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 3 होगा, 3 को 2 से भाग लगाइएगा तो 1.5 होगा।
तो भाग लगाइएगा 1.5 से, निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि धारा की गति क्या है, मतलब कि y का वैल्यू। तो क्या करना है, ये दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 होगा, 1 को 2 से भाग लगाइएगा तो 0.5 होगा। 0.5 हो गया, डेसिमल से डेसिमल हटेगा और इससे काटिएगा तो 3 बार में और 9 कटेगा 3 बार में, तो यही 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुतों बार आया हुआ है। तो अभी जो बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा से रिलेटेड प्रश्न को देखें तो आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ा क्वेश्चन भी, ये बड़ा ही क्वेश्चन है लेकिन आप बहुत कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों को शेयर भी करिएगा। आज भर इतना ही, थैंक्स।